देखो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और ये कॉन्सेप्ट होता है कनकरेंट लाइंस, है ना, कनकरेंट लाइंस। देखो क्या होता है, मान लो अगर हम 3 लाइंस लें और तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो तो ऐसी लाइंस को हम लोग कनकरेंट लाइंस कहते हैं। मान लो अगर हम 3 लाइंस लें और 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो तो ऐसी लाइंस को हम कनकरेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो 3 लाइंस मैंने ली, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, a3x b3y और c3 बराबर 0। मान लो देखो 3 लाइंस ली हमने। अब ये तीनों लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास होंगी तब ये कनकरेंट है। मतलब देखो ये वही कॉन्सेप्ट आ गया कि 2 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। ये मैंने पहले ही बताया था, है ना। जब भी कभी 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, है ना, तो समझ जाना आप कि ये वही कनकरेंट लाइंस वाला कॉन्सेप्ट। देखो इसमें क्या होगा, अब 2 से निकला एक्स वाई तीसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये मतलब इसका सबसे बेसिक तरीका होता है करने का कि अगर 2 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो सबसे बेसिक तरीका देखो ये होता है कि 2 इक्वेशन से एक्स वाई निकालो और 2 इक्वेशन से निकला हुआ एक्स वाई अगर तीसरे को सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि ये लाइंस कनकरेंट है। ठीक है, और देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि अगर ये लाइंस कनकरेंट हैं तो इनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, है ना। अगर ये 3 लाइंस कनकरेंट हैं तो इनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, है ना। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से x और y निकालें और वो तीसरे को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर ये लाइंस कनकरेंट हैं तो इनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तीसरा देखो एक और मेथड भी होता है ना, कि अगर मान लो हम कुछ कांस्टेंट ले लें, है ना, देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट्स λ1 λ2 λ3 सच दैट, मान लीजिए ये कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि λ1 को पहली लाइन से किया मल्टीप्लाई प्लस λ2 को दूसरी लाइन से किया मल्टीप्लाई, ठीक है, और λ3 को तीसरी लाइन से किया मल्टीप्लाई, है ना। और ऐसा करने के बाद रिजल्ट 0 हो जाए, है ना। अगर λ1 λ2 λ3 ये 3 कांस्टेंट इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं और ये तीनों एक साथ 0 नहीं है ना, मतलब ये तीनों एक साथ 0 नहीं है कि हम λ1 को फर्स्ट लाइन से मल्टीप्लाई करें, λ2 को सेकंड से करें, λ3 को थर्ड से करें और वो 0 हो जाए, तब भी ये तीनों लाइंस कनकरेंट होगी। तो इसके 3 तरीके हैं, एक डिटर्मिनेंट 0, दूसरा ये, हालांकि ये मेथड कभी काम आता नहीं है, सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला ये वाला मेथड है। और तीसरा मेथड मैंने क्या बताया कि कोई भी 2 इक्वेशन ले लो और उनसे निकला एक्स वाई तीसरे को सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये लाइंस कनकरेंट हो गई। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना, एक ही बात है। लाइंस कनकरेंट है, 2 कई तरीके हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइंस कनकरेंट है, दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तीसरा हम ऐसा कह सकते हैं, है ना, कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। लाइंस कनकरेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिखो बच्चों जरा ध्यान से पहले इसको।